ये देखिए माशाल्लाह से कैसे रेशे रेशे बने हैं इस पर, सुभान अल्लाह। और टेस्ट भी लाजवाब है। बिस्मिल्लाह। चलेंगे, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की रेसिपी जो शेयर करेंगे वो है बीफ के शामी कबाब, जो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं। ये माशाल्लाह से इतने रेशेदार बनते हैं ना कि आप महीनों महीनों इनको सेव करके रख सकते हैं। सबसे पहले हमने अपना 1 kg बीफ ले लिया, अच्छी तरह से उसको हमने साफ़ कर लिया। ये देखिए इस तरह की बोटी लेनी है अपने, साफ़ सुथरी सी। ये देखिए माशाल्लाह से। और कुछ के साथ हल्की फुल्की चर्बी चल जाती है। और दाल ले ली, तकरीबन 250 ग्राम के आसपास हमारी ये चने की दाल है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। ये देखिए अच्छी तरह से वॉश कर दिया 3 से 4 पानी से, और इसको एक बाउल में डाल दिया ताकि ये गल जाए। ये कुछ हद तक गल चुके हैं और पानी ड्राई नहीं किया था, थोड़ा सा पानी इसमें हमने साफ़ रख दिया था। चलिए, इसके अलावा प्याज जाएगा, मीडियम साइज़ का प्याज, इसको ऐसे 4 से 6 टुकड़े कर लें। लहसुन बहुत ही ज़रूरी और टेस्ट लाजवाब। इससे जब भी शामी कबाब बनाएं बीफ के जैसे, तो उसमें लहसुन ज़्यादा ऐड किया करें, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल जिसके हाई होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। इसके साथ थोड़े से खड़े मसाले जाएंगे, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े डालेंगे। ये देखिए बादियानी का फूल डालेंगे, और बड़ी वाली इलायची, छोटी इलायची, सारा खड़ा मसाला, साथ पिसा हुआ ज़ीरा, इसके साथ ज़ीरा और धनिया ऐसे हमने पीस के रख लिया था अलहदा से। आपने ये इनकी बर्नी बना ली, फ्रेश आप कर रही, भले आप ये तो खैर 2 महीने तक भी चल सकती हैं, जैसे आपको आसान लगे तो आप बना लिया करें, सेव करके रखा करें मसाले को पहले से। चले आ जाते हैं, एक हमने बड़े साइज़ का अपना प्रेशर ले लिया। अभी हम अपना गोश्त ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसकी महक वगैरह सब निकल जाए। फिर अपने मसाले ऐड करेंगे। ये जो खड़ा मसाला था ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चलिए आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, लहसुन और अदरक के जवे डाल दें। अदरक को भी ऐसे ही बारीक बारीक काट लें आप। और इसको अपने प्रेशर में डालेंगे। देखिए शामी कबाब बीफ के हों या मटर के हों, कोई से भी चिकन की हों, ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ है। एक दफ़ा बनाएं और सेव करें। ये बच्चों को लंच में दें, नाश्ते में दें, ऐसे अचानक से मेहमान आ जाए, मेहमानों के आगे सर्व करें। ये इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह से टेस्टी और लॉन्ग टाइम तक चलने वाली चीज़ है। थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये कि माशाल्लाह से ऐसे बच्चे नहीं खाते, बीफ तो बिल्कुल भी नहीं बच्चे खाते थे। ये है कि चले ये शामी कबाब हम बना के रखेंगे, चाय के साथ दे दिए, ऐसे अचानक से भूख लगी, छोटी मोटी भूख लगी उसके साथ, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अभी हम 1 कप ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल कोई सा भी जो आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से इनको रोस्ट करेंगे ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। फिर हम इसमें अपना गोश्त ऐड करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से। अभी हम डालेंगे पानी। जब भी आप शामी कबाब बनाएं
तो उसमें जो पानी जाता है वो तकरीबन आपने यानी कि आधा इंच डिप होनी चाहिए इसके अंदर ना। ये देखिए माशाल्लाह से, क्योंकि ये बढ़ेगा तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा हमने ज़्यादा ऐड कर लिया। अभी अपना प्रेशर को ढक्कन दे देंगे। ये देखिए हमारा कुछ हद तक कलर चेंज हो चुका है। अभी क्या करेंगे, अभी अपने मसाला स्पाइसी करने के लिए हम डाल देंगे 1 टीस्पून डालेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि थोड़ी सी चटपटी होगी, फिर ही मज़ा आएगा। कुटी हुई और पीसी हुई मिर्ची और 1 टीस्पून नमक, हल्दी ऐड करेंगे। वन टीस्पून हल्दी। और ये माशाल्लाह कितनी मज़े की और रेशेदार बनती है ना ये शामी कबाब हमारी। अच्छी तरह से इनको भूनेंगे। इसके साथ जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ धनिया, तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसे आपको चाहिए, कोई मसला नहीं है। और अगर आप अपने गोश्त को आप छोटी मोटी भी करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो ये आगे जाके खुद ही हो जाएगी सही। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया। माशाल्लाह से जो बच्चे नहीं भी खाते ना वो भी माशाल्लाह से खाएंगे। अभी हम अपनी दाल जो भिगो कर रखी हुई थी वो ऐड कर लेंगे। देखिए कितना आसान सी रेसिपी है हमारी। फ्रिज में सेव करके रखे, महीनों चलाएं, कुछ भी नहीं होता इनको। अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके साथ हम अपने बड़े साइज़ के जो प्याज काटे हुए थे वो ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे शामी कबाब की कंडीशन, पानी सारा खुश्क हो चुका है माशाल्लाह से। अभी हमें ऐसे ही चाहिए था। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो इसको हल्का हल्का हम कूट लेंगे मदानी से, या जो भी चीज़ हो आपके पास उससे कूट लें ताकि थोड़ा सा और ये पिस जाए। बाकी जो माशाल्लाह से जो कसर है वो जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे फिर ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे ही आप जिससे अदरक लहसुन पीसते हैं वो ले लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पीस गया। माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ये माशाल्लाह से अभी हम क्या करेंगे, अभी अपने ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। अभी इस स्टेज पे हमें अंडा भी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगे कि आपने अंडा लाजमी डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है। माशाल्लाह से जी कभी भी नहीं खुलेंगे ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह से टेस्ट लाजवाब, इसका कलर लाजवाब, सुभान अल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर ले फिर आप निकालिएगा। अभी आप थोड़ा से लेके चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ नमक या मिर्ची कम हो तो आप बारीक बारीक कटी हुई मिर्ची और हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं। सुभान अल्लाह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना।
बहुत ही टेस्टी। अब क्या करेंगे अभी हम, अपने कबाब बनाएंगे, छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद है आप वैसे ही बना लें। ये देखिए माशाल्लाह से, सिर्फ अपने लाइट सा इनको फ्राई करना है, बाकी ये माशाल्लाह से रेडी है। देखें सुभान अल्लाह से कितने ज़बरदस्त कलर, चेक करें इसके। सिर्फ हल्का सा आपने इनको कलर देना, जब भी निकालें हल्का सा कलर दें तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से हम इन सबको बना लेंगे। और आपको लगे कि ये ज़्यादा गर्म है, फिर थोड़ी देर आप इसको निकाल के बाहर रख दें, जैसे ये सही हो जाए तो आप निकाल लें। बना के इसी तरह डिब्बों में डाल के रख लें, जब मेहमान आए बच्चों को देना हो तो 2 4 6 जितने भी आपने इस्तेमाल करने निकाल लें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त शेप है इसकी, देखें बिल्कुल बाहर जैसी। इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं। देखें माशाल्लाह से कहीं से लग रही है कि ये घर के बने हुए हैं, ऐसे जैसे मार्केट के बने हुए हैं, मार्केट से भी ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छे बनते हैं। अब क्या करेंगे, अभी हम इनको थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, फिर फ्राई करेंगे इंशाअल्लाह। फिर फाइनल लुक इनकी चेक करवाएंगे कि इनके रेशे कैसे हैं और ये अंदर तक पक चुकते हैं, कितनी जल्दी पकते हैं। ये ऐसे ही प्लास्टर ले लें, अगर आपके पास प्लास्टर नहीं है तो आप इस तरह के बॉल ले लें ढक्कन वाले। ये देखें एयर टाइट बॉल ले लें, ये माशाल्लाह से। ये देखें कोई भी आइसक्रीम वाले कुछ भी ऐसे आते हैं ना प्लास्टिक के बॉल, तो वो आप संभाल के रखा करें, ज़ाया ना किया करें, तो आपको ये काम आ जाएंगे, आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे जी। नहीं तो ऐसी प्लास्टिक की शीट ले आए। ये देखिए ये रेस्टोरेंट में ऐसे ही ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इसको कवर करेंगे अच्छी तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है जी, अपने प्यारों का ख्याल रखें और थोड़ी थोड़ी देर में इस्तग़फ़ार पढ़ता रहे, क्योंकि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो चुका है, बहुत गुनहगार बंदे हैं। अल्लाह रहमत की बारिश कर दे। ये देखें माशाल्लाह से, देखें कैसे ज़बरदस्त ये कैसी पैकिंग हुई है इनकी माशाल्लाह से। ये देखें अभी थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे, फिर इनकी फाइनल लुक आपसे शेयर करेंगे। ये माशाल्लाह से हम फ्राई करेंगे।